थोड़ी सी आवाज तो बचा के रखिए खेल के लिए। आरती जी जो हैं ये अमृतसर पंजाब से हैं और ये इकोनॉमिक्स में शिक्षा देती हैं सबको। बहुत बहुत बधाई आपको। इनके कंपेनियन के रूप में इनके पतिदेव आए हैं। साहिल जी, प्रणाम करता हूं आपको। और आरती जी, आज का खेल शुरू करते हैं। सबकी ओर से इनको एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीरा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और आरती जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो जैसे कि हमने कहा था, देवी संजय 2 लाख रुपए जीत गई हैं और अभी तक इनकी तीनों लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है। आ रहा है आज के इस खेल का पहला प्रश्न, लेकिन आपके खेल में 9वां प्रश्न। यह है 3 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए आरती जी। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत के किस भाग पर निवास करते थे? According to the Valmiki Ramayana, on which part of Rishyamukh mountain was Sugriv dwelling? A. Mandar, B. Malay, C. Mahendra, D. Meru। वाल्मीकि रामायण के अनुसार। जी सर, मुझे मेरू लग रहा है। थोड़ा सा मैंने ये कम पढ़ा, बट मुझे मेरू लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तो तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं यहाँ पे ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, 69% दिया है बी को। देवी जी, आप जा रही थी मेरू पर और उसको मिले हैं केवल 3%। सर देखा आपने कि जनता जो है जी, आपके विपरीत वोट दे रही है। इससे बहुत ज्यादा मार्जिन है, तो मैं बी मलय के साथ ही जाना चाहूंगी। ओके, क्या करें? बी मलय पे ताला लगा जाए, मलय पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है, एकदम शिक्षित जनता। क्या सुग्रीव जो थे वो ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे क्योंकि बाली श्राप के कारण उस पर पैर नहीं रख सकते थे जी। इसलिए सुग्रीव वहां पर अपने आप को सुरक्षित रखते। तो 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। अब देवी जी, ऐसा है कि 10वां प्रश्न आ गया, खेल का दूसरा पड़ाव, और इसके लिए मिलेंगे आपको 5 लाख रुपए। इसको पार कर जाइए, फिर एक तो ये शांत हो जाएंगी और आपको समय समय मिलेगा। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर। आरती जी, ये रहा। 2025 में किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? In the year 2025, which former RBI governor was appointed as executive director representing India at the International Monetary Fund? Okay? जी। और ये रहे विकल्प आपके सामने। A. रघुराम राजन, B. शक्तिकांत दास, C. D. सुब्बाराव या D. उर्जित पटेल। काफी चर्चा में रही थी ये बात। जी, ये बहुत रिसेंट है और इसमें जो हमारे उर्जित पटेल हैं, ये डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे 2016 से 2018 तक ही वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम से मुझे इनका नाम ही याद है, बहुत चर्चा में रही थी ये। तो डी उर्जित पटेल इसका सही। सोच लिया आपने? डी पे लगाएं। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। कंप्यूटर माचा, वाह क्या बात है, एकदम सही जवाब दिया। देखा देवियों सज्जनों, आपने कितना ज्ञान प्राप्त है इनको।
ताली बजती रहे, 5 लाख का चेक आ रहा है इनके नाम। $5 लाख का चेक हो गया है आपका आरती जी। बहुत बहुत बधाई आपकी। उर्जित पटेल जी आरबीआई के 24वें गवर्नर थे और आपकी जो सूचना थी उनके बारे में बिल्कुल सही। हाँ आरती जी, जैसा कि आप जानती हैं अब आ गया है समय सुपर संदूक का, और अवसर मिलेगा आपको पैसा कमाने का। और अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तो आरती जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Certain males of which animal are also referred stallions, dog, tiger, horse, wolf? सर पास। Pass. Next. In which city will you find a 32 feet tall statue of Raja Bhoj? Jaipur, Bhopal, Lucknow, Hyderabad? सर पास। Pass. Next. Which of these snacks is spiral in shape? Samosa, rasgulla, chakli, fafda? सर चकली। Correct. Next. Hypertension is the medical term for what condition? Low blood pressure, high blood pressure, breathlessness? High blood pressure. High blood pressure, बिल्कुल सही. Next. What field is Shamak Dawar best? Choreography. Choreographic. Next. What does a graphologist study and analyze? Handwriting, maps, glass, rocks? सर मैप्स। गलत. Next. Nancy Drew and Hardy Boys are characters famous as which of these? Doctors, detectives, teachers, lawyers? सर डिटेक्टिव्स। Correct. Next. Which of these is another name for the mandible? Jawbone, backbone, kneecap, ribcage? सर जॉबोन। Correct. Next. Which of these states is the largest producer of lychee in India? Goa, Kerala, Telangana, Bihar? सर तेलंगाना। No, wrong. Next. In which month is the Hornbill Festival celebrated December. in December. Correct. Next. Certain males of which animal are also referred to as stallions? Dog, tiger, horse, wolf? Stallion नहीं मालूम आपको? घोड़ा। थोड़ा फोन से लगी थी। हॉर्स था। लेकिन 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 60,000 रुपए जीत गए आप देवी जी। और ये 60,000 जो है ना, हम आपको जमा करा दें, लेकिन जहां गलत हो गए ये बता दें। ग्रेफोलॉजिस्ट हैंड राइटिंग, ग्रेफोलॉजिस्ट स्टडी एनालाइज हैंड राइटिंग, नॉट मैप्स। एंड एक और जगह गलत हो गई थी। विच ऑफ दी स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची? इट्स बिहार। और एक जगह और पास हुई थी। इन विच सिटी विल यू फाइंड अ 32 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ राजा भोज? इन भोपाल। ओके, अब ये जो आपने 60,000 रुपए जीते हैं देवी सज्जनों, तालियों के साथ इनका हम ये यूपीआई में इसको QR कोड करना पड़ता है, स्कैन। तो स्कैन हो गया और यहाँ हम भर देंगे। 60,000 रुपया भर दिया, डन किया, सेंड किया और पिन डाल दिया, सबमिट। 60,000 पहुंच गए आपके अकाउंट में। बिल्कुल सही तरीके से पहुंच गया। यूपीआई के बारे में देवी संजो बता दें। देखिए, आपका यूपीआई जो है वो बिल्कुल सेफ है, मगर किसी अनजान नंबर से आए किसी फोटो, फाइल या लिंक पर आप बिल्कुल क्लिक न करें। बस इस बात पर अमल करें और डिजिटल स्कैम से आप बचें। अब देवी जी ऐसा है, बताइए, ये 60,000 बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जीवित कराएंगे? ऑडियंस पोल गई हुई है जी, गुणी जनता है तो हाँ, मैं वाह, क्या बात है। उन्होंने मुझे बहुत पहले भी भरोसा है अच्छा इनको आंसर आप पर। दिया था। इनका ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर महाशय 60,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन को ये जीवित करा रही है। ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया गया। वाह। और इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है। और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी 2 साल का भंडार जो है इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। आ गया है 11वां प्रश्न। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है ये। 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फीदे FIDE महिला विश्व कप 2025 के संपूर्ण भारतीय दल वाले फाइनल में दिव्या देशमुख के विरुद्ध किसने प्रतिस्पर्धा की थी? इन द ऑल इंडियन फाइनल ऑफ द FIDE Women's World Cup 2025, who competed against दिव्या देशमुख? ऑप्शन देखिए। A. कुनेरू हम्पी, B.
वांतिका अग्रवाल, सी हारिका द्रोणावल्ली, डी तानिया सचदेव। सर ये एक चेस का टूर्नामेंट है और जिन्होंने जीता वो भी अब एक ग्रैंड मास्टर हैं और जिनको उन्होंने हराया वो भी एक ग्रैंड मास्टर थी। ओके। लेकिन दिव्या देशमुख ने ये बाजी मार ली। शी इज जस्ट 19-year-old बट डूइंग वंडर्स। वाह। तो दिव्या देशमुख के अगेंस्ट कोनेरू हम्पी थी जिसको उन्होंने हराया। और ये इसका सही आंसर ए कोनेरू हम्पी होगा। कोनेरू हम्पी। जी सर। ए पे लगाएं ताला। जी सर। ओके, ए पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया। हो सांस खुल गया हमारा। देवी जी कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की हुई है? देखा, आपने पूरा इतिहास बता दिया। कोनेरू हम्पी जी हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं सेमीफाइनल में ले तिंग जी को हराकर 2025 फीदे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंची और फाइनल में साथी भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने के खिलाफ मुकाबला किया और दिव्या जी जीत गई। बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी। थैंक यू सर। अब आ गया है 12वां प्रश्न 12.5 लाख का। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यहाँ से जब आप उठ के जाएं तो लोग कहें यही हैं वो आरती जी जो केबीसी से जीत करके गई थी, है कि नहीं? 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान इनमें से किस वैज्ञानिक ने ऊर्जा उत्पादन से संबंधित एक एंजाइम साइटोक्रोम सी की खोज की थी? ड्यूरिंग अ टाइम एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, which of these scientists discovered cytochrome C, an enzyme related to energy generation? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए जानकी अम्माल, बी कमला सोनी, सी कमल रणदिवे, डी हीरावती कर्वे। जानकी अम्माल, कमला सोनी, सी कमल रणदिवे, डी हीरावती कर्वे। कठिन है प्रश्न। सर मैं साइंस की स्टूडेंट भी नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे उत्तर आपने दिए जो साइंस से संबंधित थे। जी सर, बट ये थोड़ा आपके पास देखिए 3 लाइफलाइन है। सर मैं इसमें एक लाइफलाइन ही लेना चाहूंगी और मैं पहले संकेत सूचक लेना चाहूंगी। संकेत सूचक, ऑलराइट। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट हम दे देते हैं। Her work on नीरा earned her राष्ट्रपति अवार्ड। नीरा पर उनके कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हिंट मिल रहा है आपको। इसमें भी मुझे, मैं ये हिंट ऑडियंस को दे दूं सर? हमसे मत पूछिए कुछ। मैं ऑडियंस बोल ले लेती हूँ। ये हिंट ऑडियंस के लिए कि इनको नीरा के लिए मिला है अवार्ड। तो ऑडियंस बोल चाहेंगे? जी सर जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस बोल की, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बारी आ गई। कठिन प्रश्न है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। कमला सोनी को सबसे ज्यादा मिला 52%, 52%। जानकी जी को मिला है 42, सी और डी को मिले हैं 3। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। 52% है सबसे ज्यादा। जी उनके सर। साथ जाएंगे? जी सर, बी पे ताला लगा दीजिए ऑडियंस के साथ। कंप्यूटर महाशय 52% जनता कह रही है बी और आरती जी भी कह रहे हैं बी पे ताला लगा दिया जाए। कमला सोनी 52%, 12.5 लाख। ओ भगवान।
थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। सलाम करते हैं आप सबको। वाह क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड रियली। कमला सोनी जी 1930 के दशक में अपनी पीएचडी के लिए वो कैम्ब्रिज गई थी और उन्हें पहली भारतीय महिलाओं में से एक माना जाता है जिन्होंने विज्ञान में पीएचडी किया था। ऑलराइट, ओके देवियों सज्जनों, देखिए अमेज़न लेकर आया है केबीसी विनेट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। भारत में कीमती धातुओं की शुद्धता को निर्धारित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कौन सा मार्क दिया जाता है? ए आईएसआई मार्क, बी ट्रेडमार्क, सी हॉलमार्क, डी एफपीओ मार्क। तो जवाब देने का समय जो है वो कल रात 8 बजे तक है। तो अमेज़न ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए केबीसी, या स्क्रीन पर दिए गए जो क्यूआर कोड है उसे स्कैन कीजिए, या फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और उसे सबमिट कीजिए। हर दिन देवियों सज्जनों अमेज़न की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपयों का इनाम। तो जल्दी से जाइए और पैसा कमाइए। देवियों सज्जनों, हम यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर आरती जी ने अगले प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो इनको मिलेंगे 25 लाख रुपए। तो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी। ऑलराइट आरती जी, अगले वाले का सही उत्तर दीजिए और 25 लाख रुपए जीतने की संभावना जो है अब आपके सामने आने वाली है। यह है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है 50-50, ध्यान से खेलिएगा। 25 लाख रुपए 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। त्रिपुरा की एक ऐतिहासिक राजधानी का नाम राजस्थान के इनमें से किस शहर का भी नाम है? Which of these cities in Rajasthan shares its name with the historical capital of Tripura? ऑप्शन देखिए, ए बीकानेर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी अजमेर। सर मैं 50-50 लेना चाहूँगी। लेंगे आप? लाइफलाइन ओके। जी सर। 50-50 लेना चाहते हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी 2 गलत विकल्प हटा दीजिए। बचे हैं सी उदयपुर, डी अजमेर। एक सही है, एक गलत है। सही आपको देंगे 25 लाख, गलत अब नीचे गिरा देंगे आपको 5 लाख पे। अगर आपको तसल्ली न हो रही हो, आप क्विट कर सकते हैं। 12.5 लाख जीत रहे हैं। जी सर। सर त्रिपुरा से इसकी हिस्टोरिकल कैपिटल से मुझे उदयपुर लग रहा है शायद, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर। त्रिपुरा में उदयपुर, अजमेर। संतुष्टि और लालच, जी सर। 2 चीजें हम बार बार बोलते रहते हैं यहाँ। जी सर। या तो संतुष्ट हो जाइए 12.5 से, लेकिन अगर मन में लालच है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं सर, मैं बहुत संतुष्ट इंसान खुश हैं आप? जी सर। क्या करेंगे? मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे, ओके। अंतिम निर्णय आपका, आप जी क्विट सर। करेंगे? जी सर, मैं रिस्क अनुमति नहीं लेना देते हैं कि चाहती। आप क्विट करें। 12.5 लाख जीत लिया इन्होंने देवियों सज्जनों। और ये 12.5 लाख जो है अभी के अभी हम योनो ऐप के द्वारा अभी आपके बैंक में आपका यहाँ नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और लिखेंगे फंड ट्रांसफर और 12.5 लाख हो गया। 1 2 3 4 12.5 लाख डाल दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गए 12.5 लाख आपके बैंक अकाउंट में अभी बिल्कुल जल्दी, आसान सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। अच्छा आरती जी, अभी इसका उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए, उदयपुर या अजमेर। सर अगर मैं वाइल्ड गैस ही लूं तो फिर शायद मैं उदयपुर को ही गैस उदयपुर करती। लेती हैं आप? सी उदयपुर, ताला लगा जाए, है ना? उदयपुर देती तो ये सही होता देवी जी।
कोई बात नहीं। और ओके, एक सूचना और देनी हमको देवी संजू, इनके शानदार खेल की सराहना करते हुए हम इनको गेहूं का सरताज कहलाए जाने वाले आशीर्वाद सेलेक्ट शरबती आटा की ओर से एक सोने से बना गेहूं का दाना भेंट हम आपको देना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि इनका भविष्य जो है ऐसे ही सुनहरा जो है वो बना रहे। कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज? ये है, देखिए वो सोने का बना हुआ दाना। तो देवी संजय एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हम इनको वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे। चलिए मत जाए इनके लिए। आरती शर्मा जी आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें की इन्होंने। 12.5 लाख जीत कर गए और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। देवी संजय, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिव ऐप हमारे साथ खेल रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर, तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और इस बात को बार बार हम दोहराते हुए थक गए हैं कि देखिए, खिलाड़ियों से सब कहना चाहेंगे कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट तक आना ये बहुत ही कठिन काम है। एकदम सशक्त तरीके से खेल करके ये सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है? तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वैज्ञानिकों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज साइंटिस्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी चार्ल्स डार्विन, डी आर्यभट्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, आर्यभट्ट। हो गया समय समाप्त। सही क्रम क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए? सबसे पहले डी आर्यभट्ट, फिर आए सी चार्ल्स डार्विन, फिर आए बी एल्बर्ट आइंस्टाइन और अंत में ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डी सी बी ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। और एक केवल जिग्ना। भलाम 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 भलाम, बहुत बहुत बधाई आपको। और ऊपर की तरफ। वाह, ठीक है, कंफर्टेबल है? जी सर। जीना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके लिए यह है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का। थैंक यू। आपके आने वाला जो खेल है वो भी इसी तरह खूब तरक्की करे और कल्याण की तरफ से कल्याण भवन। जी सर। ठीक है जी। देखिए देवी संजो और दर्शकों, अगर आप भी सालों से कोशिश कर रहे हैं इस मंच पर आने की, तो अब आपके पास एक सुनहरा अवसर आ गया है केबीसी गोल्डन वीक विद भीम में, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को डाउनलोड कीजिए और केबीसी सेक्शन में जाकर एक सवाल का जवाब दीजिए। आप में से 10 खिलाड़ियों को अवसर मिल सकता है यहां केबीसी खेलने का, केबीसी गोल्डन वीक विद भीम में। ये जो अवसर है दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आज ही भीम ऐप को डाउनलोड कीजिए और आ जाइए यहां हॉट सीट पर। बहुत, हाँ जी हाँ, बच जाता है जी। एक छोटी सी बात कर दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मणि कुमार जी जो है ना, हाँ क्या बात है भैया, बोलना है ना? ठीक है, दे देते हैं मैसेज, वो बता रहे हैं हमको बोलने के लिए। तो देवी सोनू, देखिए आरबीआई कहता है कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, विश्वसनीय और सुरक्षित, यानी कि HTTPS से शुरू होने वाले वेबसाइट्स का प्रयोग करें। अपने बैंकिंग लेन देन के लिए सार्वजनिक, खुले एवं मुफ्त नेटवर्क का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो देव सर ने हॉट सीट पर आ गई हैं जिग्ना मुखारिया जी, और ये पोरबंदर गुजरात से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जिग्ना जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं जिग्ना जी। और सबसे पहले एक स्वागत करना चाहेंगे कंपेनियन के रूप में कौन कौन आए हैं?
सर कंपेनियन के रूप में मेरी पूरी फैमिली आए हैं। Okay. मेरे हस्बैंड, मेरे फादर एंड मेरे मदर तीनों आए हैं। प्रणाम करता हूँ आप सबको। ओके, हमारे कंटेस्टेंट का परिवार इनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो कि पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। ओके, तो जिग्ना जी, रूल्स तो आपको पता है इस खेल के, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। और हाँ, हम इनसे कह दें कि 25 लाख रुपए अगर जीत ले तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वूटर, और अगर ये 1 करोड़ जीत जाती हैं तो मारुति सुजुकी की ओर से अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी जो आपको पसंद आएगी वो आपकी हो जाएगी। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति देवेंद्र संजम। ऑलराइट जिग्ना जी, रेडी? पहला Yes. प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर भाप से तैयार किया जाता है? Which of these dishes is usually prepared by steaming? Options: A. फाफड़ा, B. इडली, C. समोसा, D. कचौड़ी। इसका आंसर है सर बी, इडली। B. ताल लगाए, B पे ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5,000 जीत गए आप जिग्ना जी। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा और दूसरा प्रश्न है 10,000 रुपयों के लिए। ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा गणितीय शब्द सामान्यतः अंश और हर द्वारा व्यक्त किया जाता है? Which of these mathematical terms is typically expressed with a numerator and a denominator? ऑप्शन देखिए। A. फ्रैक्शन, B. प्रोडक्ट, C. डिफरेंस या D. सम। भिन्न, गुणनफल, अंतर या जोड़? इसका आंसर है सर ए, फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन पे कहनी ताल लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया है जिग्ना जी। ये है 15,000 रुपयों के लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय की एक पहल है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज an initiative under which ministry? ऑप्शन देखिए। A. सिविल एविएशन, B. आयुष, C. पंचायती राज या D. जल शक्ति। नागरिक उड्डयन, B. आयुष, C. पंचायती राज या D. जल शक्ति। सर इसका आंसर है ऑप्शन डी, जल शक्ति। जल शक्ति कह रही है, D पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 15,000 जीत गए हैं आप। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ गया 20,000 रुपयों के लिए। जिग्ना जी, ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। कार्बन और किस अन्य तत्व से एक हाइड्रोकार्बन यौगिक बनता है? ए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड विच अदर एलिमेंट? ऑप्शंस: ए. ऑक्सीजन, B. हीलियम, C. हाइड्रोजन या D. नाइट्रोजन। सर इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। C कह रहे हैं हाइड्रोजन पे ताल लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, वेल प्लेड। सर इसके जिग्ना जी। नाम में ही आंसर है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोकार्बन। ईंधन आमतौर पर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जी जिग्ना जी, आगे चलते हैं। पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपयों के लिए, और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो एक फिल्म में ज़ारा हयात खान की भूमिका किसने निभाई थी जिसमें शाहरुख खान वीर प्रताप सिंह की भूमिका में थे? Who played the role of Zara Hayat Khan in a movie that starred Shah Rukh Khan as Veer Pratap Singh? ऑप्शन देखिए। A. माधुरी दीक्षित, B. प्रीति जिंटा, C. जूही चावला या D. काजोल। इसका आंसर है सर ऑप्शन बी, प्रीति जिंटा। बी पे ताल लगाने के लिए ताली बज गए पहले से ही। बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्या बात है। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने जिग्ना जी, बहुत बहुत बधाई। देवेंद्र संजम, पहला पड़ाव उन्होंने बिना किसी लाइफलाइन के पार कर दिया, और आपको मालूम है क्या होता है?
जब ऐसा होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा पड़ाव भी इसी तरह अगर ये पार कर जाएंगी तो गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार जो है इनको मिलेगा। आप बहुत प्रसन्न रहें, माता जी बहुत प्रसन्न रहें, और उनके बगल में जो पिताश्री और पतिदेव बैठे हैं उनके देखभाल के ये घी जो है इसका उपयोग होगा। ऑलराइट जिग्ना जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। छठा प्रश्न आ रहा है 50,000 रुपयों के लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन भारतीय राजनेताओं में से किनका जन्म सबसे पहले हुआ था? Who among these Indian politicians was born before the others? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, श्री तेजस्वी यादव, बी, श्री तेजस्वी सूर्या, सी, श्री राहुल गांधी, या डी, श्री राजनाथ सिंह। सर इसका सबसे आंसर पहले हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्री राजनाथ सिंह। लगा दें ताला? जी डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर 1951 में हुआ था राजनाथ सिंह जी का जन्म, 1951 में। हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ जिग्ना जी। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। यह है 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। तैयार है? जी सर। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं में इनमें से किन्हें विष्णु रथ भी कहा जाता है? इन हिंदू माइथोलॉजी हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नेम्ड विष्णु रथ? ए, गरुड़, बी, मूषक, सी, ऐरावत, या डी, नंदी। सर इसका आंसर है ऑप्शन ए, गरुड़। गरुड़? जी। ए पे लगाएं ताला। जी सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। उधर भी ताली बज गई पहले से। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, जी सर। इसलिए उन्हें विष्णु रथ कहा जाता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। 8वां प्रश्न आ गया है जिग्ना जी। जी सर। 2 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पश्चिमी भारत का रोगन किस प्रकार की कलाकृति है? What kind of art form is रोगन from Western India? ऑप्शन देखिए। ए, क्लासिकल म्यूजिक, बी, फोक डांस, सी, फैब्रिक पेंटिंग, या डी, संस्कृत थिएटर। शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, कपड़ा चित्रकला, या संस्कृत रंगमंच। रोगन। सर इसका आंसर ऑप्शन सी, फैब्रिक पेंटिंग। फैब्रिक पेंटिंग? जी सर। सी पे कपड़ा चित्रकला। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह क्या बात है, वाह। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये रोगन जो है गुजरात के कच्छ जिले की एक फैब्रिक पेंटिंग है। वहां पर ये चित्रकला है। पेंटिंग को पीसे हुए कैस्टर तेल और पिगमेंट को मिला करके बनाए गए गाढ़े पेस्ट का उपयोग करके ये बनाया जाता है। बधाई आपको, 2 लाख रुपए जीत गई आप जिग्ना जी। आगे चलते हैं। अब आएगा 9वां प्रश्न, मूल्य इसका 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि रोनाल्ड रॉस द्वारा पहचाना गया मलेरिया परजीवी मच्छर की किस प्रजाति में था? मच्छर की। द मलेरिया पैरासाइट आइडेंटिफाइड बाय रोनाल्ड रॉस was carried by which mosquito species? ऑप्शन देखिए। ए, एडिस एजिप्टी, बी, एनोफिलीज, सी, क्यूलेक्स, डी, मंसोनिया। सर इसका आंसर है ऑप्शन बी, एनोफिल्स। एनोफिलीज? श्योर है? लगा दिया जाए ताला? जी सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड जिग्ना जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह क्या बात है। फीमेल एनोफिल
एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया के कैरियर होते हैं। 1897 में सिकंदराबाद में काम करते हुए रोनाल्ड रॉस ने खोज की फीमेल, जैसा कि आप कह रही थी अभी, जी सर। फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया के लिए जिम्मेदार पैरासाइट की वो कैरियर थे, वही कैरी करते हैं उसे। एनोफिलीज का मतलब होता है बिना काम का नुकसान पहुंचाने वाला। बताओ, इस खोज के लिए रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ओके जिग्ना जी, 10वां प्रश्न आ गया है, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत बहुत बधाई आपको, बिना लाइफलाइन के आप यहाँ पहुंच गई हैं। आगे भी आपका खेल ऐसे ही चलता रहे। 5 लाख रुपए जीतने के लिए यह है 10वां प्रश्न, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 के वैश्विक अभियान के लिए चयनित किस तेजी से सिकुड़ रही प्राकृतिक संरचना में पृथ्वी का अधिकांश मीठा पानी है? ओके, which rapidly shrinking natural feature selected by the United Nations for a 2025 global campaign holds most of Earth's fresh water? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए आइसबर्ग्स, बी स्नोफील्ड, सी परमाफ्रॉस्ट या डी ग्लेशियर। हिम पर्वत, हिम क्षेत्र, स्थायी तुषार भूमि या हिमनद? सर आई एम नॉट श्योर, आई वुड लाइक टू टेक लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, हमारी जनता। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे बाप रे बाप, 66% डी को मिला है और बाकियों को एबीसी को मिला है 14, 8 और 12। सर मैं जनता के साथ जाऊंगी। ध्यान वहीं जा रहा था पर कंफ्यूजन था। हाँ, ग्लेशियर। डी पे लगाएं ताला? जी सर। डी पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। हिमालयन ग्लेशियर। 5 लाख रुपए जीत ले हैं आपने जिग्ना जी, बहुत बहुत बधाई। और चेक आ रहा है आपके नाम। ये रहा आपका 5 लाख रुपए का चेक। देखिए, हिमनद जो है, ग्लेशियर, विशाल धीरे धीरे चलने वाले बर्फ के ढेर होते हैं जो ताजे पानी के भंडार के रूप में कार्य करते हैं और पृथ्वी की जलवायु को ये नियंत्रित करते हैं। ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनके पिघलने की प्रक्रिया से समुद्र स्तर जो है वो तेजी से वृद्धि हो रही है। इस समस्या को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन उन्होंने घोषित किया और 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स के रूप में इसका उद्घाटन हुआ, इसको लॉन्च किया गया। जिग्ना जी, 5 लाख रुपए आपने जीत लिए। थैंक यू सर। अब जिग्ना जी, जैसा कि आप जानते हैं, खेल में सुपर संदूक आएगा। सुपर संदूक जो है उसका नक्शा छप गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। अब आप बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश में। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these is not typically used as a window covering? Curtain, blinds, carpet, shutter. Carpet. Correct. Next. What does the field of osteology primarily study? Muscles, birds, Bones. Bones, बिल्कुल सही. Next. In which state can you visit the 15th century? गुजरात. गुजरात, बिल्कुल सही. Next. Which emperor built the Buland Darwaza? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर? Pass. Next. Shri Buddhadev Bhattacharya ji is a former chief minister of which state? Bihar, Telangana, West Bengal, Rajasthan? West Bengal. बिल्कुल सही. Next. What is the state animal of Bihar? God, tiger, Shanghai, elephant? Tiger. गलत. Next. Who played the role of Pooh in Kabhi Khushi Kabhi करीना Gum? कपूर. बिल्कुल सही. Next. In which country can you find the Band-e-Amir National Park? Sri Lanka, Japan, Afghanistan? Afghanistan. बिल्कुल सही. Next. Which of these is a keyboard instrument? Piano, guitar? Piano. Correct. Next.
तेरा चेहरा वॉज अ हिट 2002 एल्बम। अदनान सामी। बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, विच एम्परर बिल्ड द बुलंद दरवाजा? अकबर, हुमायूं। गलत। नेक्स्ट, समय समाप्त हो गया, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 80,000 रुपया जीत लिया। अच्छा, जहाँ गलत हो गई थी बता दें। जी सर। बुलंद दरवाजा जो था वो अकबर ने बनवाया, जी। हुमायूं ने नहीं। और एक और जगह गलत हो गई थी, स्टेट एनिमल ऑफ बिहार इज गौर गौर। नॉट टाइगर। ये 2 जगह गलत हो गए थे। और ये 80,000 रुपया, ताली बच जाए इनके लिए। ये 80,000 रुपया UPI द्वारा स्कैन करेंगे और ये यहाँ भर देंगे हम 80,000 रुपया। ताली बजती रहे देवियों सज्जन। डन किया, सेंड किया, पिन भर दिया, सबमिट किया, 80,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। तो देव संजो, आपका ये जो UPI है ना, ये बिल्कुल सेफ है, मगर किसी अनजान नंबर से आए किसी फोटो, फाइल या लिंक पर कभी भी आप क्लिक न करें। बस इस बात पर अमल करें और डिजिटल स्कैम से आप बचिए। तो जिग्ना जी, जी सर। अब इस पैसे की एवज में या तो ये बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन ऑडियंस पोल जीवित करवा सकती हैं। क्या करना चाहेंगे? मैं लाइफलाइन जीवित करवाना चाहूंगी। लाइफलाइन जीवित करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जिंदा कर दीजिए। और तीनों लाइफलाइन जिंदा हो गए। बहुत भरोसा दिखाया है उन्होंने आपके ऊपर, उनकी सहायता कीजिएगा। अब देवी जी, जी सर। जिसको कहने में हमको बड़ा आनंद आता है और महिलाओं के चेहरे पर खुशी आ जाती है, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव जो है पार कर लिया है। और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार सबसे पहले माता जी ने देखा इधर। उसमें से सर पहले ही बोला है कि अगर घी मिला तो हमें पार्ट चाहिए। ये जितने कंटेस्टेंट आते हैं सब यही बोलते हैं कि और कुछ हो ना हो, घी जरूर लेके आना वापस। उसमें से हमें हिस्सा चाहिए, ऐसा बोले मुझे फ्रेंड्स। 2 साल के भंडार जो है गौरवशाली उपहार के रूप में आपको मिलेगा माता जी। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा और दानेदार है। जीना जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, बढ़िया खेल रही हैं आप, आगे भी ऐसे ही खेलिएगा। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है 11वां प्रश्न। 1849 में पंजाब पर नियंत्रण करने के बाद किस शासक के नाम पर कोहिनूर को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? अंडर विच रूलर्स नेम was the Kohinoor officially ceded to the British after the annexation of Punjab in the year 1849? ऑप्शन देखिए। ए, महाराजा रंजीत सिंह। बी, शाह शुजा दुरानी। सी, महाराजा दुलीप सिंह। या डी, महाराजा सयाजी राव द थर्ड या तृतीय। रंजीत सिंह, शाह शुजा दुरानी, महाराजा दुलीप सिंह, डी, महाराजा सयाजी राव तृतीय। सर मेरा ध्यान तो जा रहा है बी पे, पर मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। मेरी हिस्ट्री बहुत वीक है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, विघ्नाज का उपयोग किया जा सकता है। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। जनता जी। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 51%। ए को 40 दिया है, बी को 0 है और डी को 9%। अधिकतर दिया है सी को। मैं जनता के साथ जाना चाहूंगी। जनता के साथ जाएंगे। ऑप्शन ओके, सी। बोलिए क्या करें? सी पे लगाएं ताला? जी सर, ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। वो थैंक यू। थैंक यू। 1849 में पंजाब के ब्रिटिश अधिग्रहण के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर में एक प्रावधान था कि कोहिनूर हीरा जो है वो क्वीन विक्टोरिया को सौंपा जाएगा। जी। उस समय लगभग 10 वर्षीय महाराजा दुलीप सिंह
इस संधि के ऑफिशियल सिग्नेटरी थे और उन्होंने आधिकारिक रूप से हीरा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। और जिग्ना जी, ये 12वां प्रश्न है और इसके लिए मिलेंगे आपको 12.5 लाख रुपए। ठीक है? जी सर। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1994) से अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति हैं? Alexander Lukashenko has served as the president of which country since 1994? ऑप्शन देखिए। ए तजिकिस्तान, बी बेलारूस, सी मोल्डोवा, डी पोलैंड। तजिकिस्तान, बेलारूस, मोल्डोवा या पोलैंड। कहीं भी आपने इसको पढ़ा हो, देखा हो, कोई जानकारी हो इसके बारे में? सर कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मैं लाइफलाइन यूज करूंगी। कौन सी लीजिएगा? हिंट लेंगे। संकेत सूचक, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The country's old name meant White Russia. इस देश के पुराने नाम का अर्थ था श्वेत रूस। तजिकिस्तान, बेलारूस, सी मोल्डोवा, डी पोलैंड। सर 50-50 करना चाहूंगी। ऑलराइट, Options एक है। और लाइफलाइन लेंगे। 50-50 अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत हैं विकल्प उनको मिटा दिया जाए। कंट्रीज ओल्ड नेम मेंट व्हाइट रशिया। इस देश के पुराने नाम का अर्थ था श्वेत रूस। ए तजिकिस्तान, बी बेलारूस। सोच लीजिए, यहां रिस्क मत लीजिएगा। नहीं चाहते कि आप मैं कुछ वही करें। सोच रही हूँ। जो दोनों आपने लाइफलाइन लिए हैं उनसे आप अनुमान लगाइए। सर एक हिंट एक बार आप रिपीट करेंगे? द कंट्रीज ओल्ड नेम मेंट व्हाइट रशिया। इस देश के पुराने नाम का अर्थ था श्वेत रूस। बेलारूस। न खेलना चाहे आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख जीत रही हैं आप। सर क्विट करूंगी क्योंकि समझ Quit में करेंगे? नहीं आ रहा है जी। ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5 लाख भी। 7.5 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं आपके जीवन। ओके, तो आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए इनके लिए। 7.5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और ये योनो ऐप है डिजिटल, इसी के द्वारा आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ जाएगा। 7.5 लाख रुपया डाल देंगे। 1 2 3 4 ओके करेंगे और ये कंफर्म कर दिया, पहुंच गया 7.5 लाख रुपए आपके बैंक में। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से योनो ऐप के द्वारा। ये तजिकिस्तान, बी बेलारूस, इनको उत्तर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सही क्या है। गेस कीजिए। बेलारूस। बेलारूस। बेलारूस पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यही सही होता अगर आप खेल जाते। रूस सुन के मुझे अच्छा, लगा सुनिए सुनिए सुनिए। रूस सुन के ही मुझे लगा वो जो हिंट था आपको, हाँ, कितना रूस अच्छी तरीके से उन्होंने व्यक्त किया। सुन के ही पहला ऐसा लगा, श्वेत पर- रूस, बेलारूस। सोवियत संघ के डिसोल्यूशन के बाद बेलारूस स्वतंत्र हो गया और 1994 में उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और पिछले अरे यार। 30 वर्षों से ये राष्ट्रपति हैं, रिस्क ले ले। लुकाशेंको। ऑलराइट, कोई बात नहीं। 7.5 लाख रुपए आपने जीते हैं। बहुत सारी बधाई आपको हम देते हैं कृष्णा जी। तो देव समझो, एक एक्सपर्ट की तरह डट कर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे।
ये आपके लिए एक उपहार है डॉक्टर फिक्सिट की ओर से। थैंक यू। हाथ दीजिए अपना। जी। आपको इधर से जाना पड़ेगा है। थैंक यू सो मच विनय। हाँ, तो अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट इंडिया फर्स्ट का। आज नहीं होगा, कल होगा। आज नहीं है, आज बज गया है बाजा। भयंकर बाजा है ये, है कि नहीं? चलिए देखते हैं आज का डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। इसका सही आंसर ए कोनेरू हम्पी होगा। कोनेरू हम्पी। जी सर। ए पे लगाएं ताला। जी सर। ओके, ए पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। हो सांस खुल गया हमारा।